तो अगर परमेश्वर हमसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाता तो हम सब पुतली जैसे होते, रोबोट जैसे होते। जो परमेश्वर चाहता हम वो करते, वो कहता तो करते, वो नहीं कहता तो हम नहीं करते। पर परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं रचा। परमेश्वर ने हमें कैसा रचा है कि हम खुद स्वयं अपने आप निर्णय ले सकें, चुनाव कर सकें, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। जब तक हवा को नहीं बनाया गया था, उस समय आज्ञा दी गई थी, उस समय वृक्ष लगाया गया था कि क्या करना, इसका फल नहीं खाना। ये किसे पता था? सिर्फ आदम को पता था। इसके बाद परमेश्वर कहता कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डाला, उसकी पसली में से नारी बनाई, स्त्री बनाई। जवाब जो सांप से बात हुई वो किसकी हुई थी? किसकी हुई थी? हवा की हुई थी, ना कि आदम की। और जवाब किसने दिया था? हवा ने जवाब दिया था कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। किसने आज्ञा दी है? पर उस समय तो हवा है ही नहीं थी। वचन में पढ़ा ना, उस समय आदम अकेला था, उसके बाद परमेश्वर ने हवा को बनाया। उस समय हवा बनाई ही नहीं गई थी। फिर उसे कहां और कैसे पता चला कि परमेश्वर ने उसे क्या किया है? आज्ञा दी है कि वो वृक्ष के पास भी नहीं जाना, फल नहीं खाना। किसने बताया? किसने बताया? उस सहायक ने, जिसके साथ उसे बनाया गया था, जिसके साथ उसे रहना था, उसने बताया था कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना। ये आदम ने उसे बताया था। आदम और हवा के लिए वाटिका अच्छी थी, पर फिर भी परमेश्वर ने वहां पर वो वृक्ष क्यों रखा? अगर पर वो खाने के लिए उनके लिए अच्छा ही नहीं था तो वहां पर लगाना ही नहीं चाहिए था। क्यों लगाया? परमेश्वर उन पर थोपना नहीं चाहता था कि तुम मेरे अंडर रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ संगति करो, मुझसे प्रेम करो। दबाव से नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि मैंने कह दिया प्रेम से और तुम प्यार से, दीनता से वो कहने को पूरा करो। परमेश्वर ये चाहता था, इसलिए वो वृक्ष वहां पे लगाया गया। समझ में आ रहा कि नहीं? फल खाना बड़ी बात नहीं थी। अगर वो इतना ही उनके लिए हानिकारक होता तो परमेश्वर उसे कभी नहीं रखता। और फल में शायद ऐसा कुछ हो भी ना, बट परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना बड़ी बात थी, उसकी सुनकर अनसुना करना बड़ी बात थी। आमीन। समझ में आ रहा कि नहीं? बुरी बात फल को खाना नहीं, आज्ञा को तोड़ना, उसके कहने के अनुसार ना चलना, वो दंड है, वो पाप है। परमेश्वर ने स्वयं हमें अपने आप निर्णय लेने के लिए तैयार किया है, ऐसी बुद्धि दी है। वो चाहता है कि मनुष्य जाति परमेश्वर की प्रशंसा करे, वो उसके अधीन रहे, उसकी आज्ञाओं को माने, वचन को पूरा करे, पर दबाव से नहीं, प्रेम से, आज्ञाकारिता से। आमीन।